देश के चुनावी इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने परिसर में कई सारी ईवीएम मंगवाई, दोबारा से काउंटिंग करवाई और जब दोबारा गिनती हुई तो चौंकाने वाली तस्वीर सामने आई। जो हार चुका था चुनाव उसको विजयी घोषित किया गया, पूरा चुनाव पलट दिया गया। यानी कि ईवीएम में या फिर काउंटिंग में कुछ तो गड़बड़ी थी जिसकी वजह से गलत उम्मीदवार को विजयी घोषित किया गया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने न्याय दिलाया और हारे हुए उम्मीदवार को विजयी घोषित कराया क्योंकि वो डिजर्व करता था चुनाव जीतना। अब यह हुआ कैसे है? देश के चुनावी इतिहास में पहली बार कैसे सुप्रीम कोर्ट ने पूरा चुनाव पलट दिया है, उसके नतीजे पलट दिए हैं, इसकी क्या कहानी है, यह मैं आपको एक एक करके ग्राफिक्स के जरिए दिखाता हूं। इस कहानी के दो किरदार हैं, एक है ये कुलदीप और एक है ये मोहित। इन दोनों के चेहरे याद कर लीजिए आप, क्योंकि पूरी इस खबर में इन दोनों के चेहरे ही सबसे अहम चेहरे हैं। और फिर आता है बीच में यह सुप्रीम कोर्ट जिसने यह न्याय दिलाया है और लोगों का भरोसा सुप्रीम कोर्ट में और ज्यादा बढ़ाया है। तो शुरुआत होती है कैसे सुप्रीम कोर्ट ने यह चुनाव पलटा है, इस पर बात करते हैं। देश में पहली बार सुप्रीम कोर्ट ने खुद अपने परिसर में ईवीएम मंगवाकर किसी भी चुनाव की रीकाउंटिंग करवाई है। ठीक है, कहां का यह मामला है? सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा के पानीपत जिले के बुआना लाखू गांव पंचायत के सरपंच चुनाव की मतगणना करवाई है। यानी कि यह मामला है हरियाणा के पानीपत जिले के बुआना लाखू गांव का। बुआना लाखू ग्राम पंचायत के सरपंच चुनाव हुआ था, उसकी मतगणना दोबारा करवाई गई और इसमें फिर सुप्रीम कोर्ट ने जो करवाया वो सबको सब देखकर उसको चौंक गए। इस रिकाउंटिंग के बाद नतीजे पलट गए और हारे हुए मोहित कुमार, जिनका चेहरा मैंने आपको दिखाया था, हारे हुए मोहित कुमार को नया निर्वाचित सरपंच घोषित कर दिया गया। ये हैं मोहित कुमार। जब पहले चुनाव हुआ था तो कुलदीप को विजयी घोषित किया गया था, सुप्रीम कोर्ट ने अपने सामने काउंटिंग करवाई, मोहित को विजयी घोषित किया। कैसे ये पूरा खेल हुआ मैं आपको समझाता हूं। कब हुए थे सरपंच चुनाव के नतीजे घोषित? यह मामला है लगभग 3 साल पहले का, 2 नवंबर 2022 का यह पूरा मामला है। 2 नवंबर 2022 को सरपंच चुनाव के नतीजे घोषित किए गए थे। बुआना लाखू ग्राम पंचायत में कुलदीप सिंह को विजेता घोषित किया गया था, यानी कि इनको विजेता घोषित किया गया था। हारे हुए उम्मीदवार यानी कि मोहित कुमार ने नतीजों को चुनौती देते हुए इलेक्शन ट्रिब्यूनल पानीपत में याचिका दायर की थी कि मेरे साथ गलत हुआ है, आप फिर से काउंटिंग करवाइए। उसके बाद क्या होता है? 22 अप्रैल 2025 को ट्रिब्यूनल ने बूथ नंबर 69 की पुनर्गणना के आदेश दिए थे, जिसे 7 मई 2025 को डिप्टी कमिश्नर सह इलेक्शन ऑफिसर द्वारा किया जाना था। ठीक है, 1 जुलाई 2025 को यह मामला पंजाब हाईकोर्ट पहुंचता है। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने ट्रिब्यूनल का जो आदेश था वो रद्द कर दिया, यानी कि फिर से रिकाउंटिंग नहीं होगी। यह पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट का आदेश था। अब इसके बाद क्या होता है? इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कैसे चुनाव के नतीजे पलट देते हैं, सुप्रीम कोर्ट की कैसे एंट्री होती है, पूरा चुनाव कैसे पलट जाता है, यह समझते हैं। इसके बाद जब हरियाणा वाले पंजाब वाले हाईकोर्ट से मोहित कुमार को निराशा हाथ लगी तो फिर मोहित कुमार जो है सीधा सुप्रीम कोर्ट पहुंचे, सुप्रीम कोर्ट के दर पहुंचे, वहां पर याचिका लगाई। फिर 31 जुलाई 2025 को जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस एन कोटेश्वर सिंह ने, इनकी जो खंडपीठ थी, इस खंडपीठ ने सभी बूथों की मतगणना का आदेश दिया कि सभी बूथ जो हैं उनका एक बार फिर से हमारे सामने उनकी मतगणना की जाए, रिकाउंटिंग की जाए। इसके बाद क्या होता है? आदेश क्या था? सुप्रीम कोर्ट का आदेश था डिप्टी कमिश्नर और पानीपत जिला निर्वाचन अधिकारी बूथ नंबर 65 से लेकर 70 के सभी ईवीएम को 6 अगस्त सुबह 10 बजे सुप्रीम कोर्ट में लाएं और अदालत के रजिस्ट्रार द्वारा पुनर्गणना की जाए। यानी कि 6 अगस्त, अब से लगभग 8 दिन पहले सुबह 10 बजे सुप्रीम कोर्ट में सभी ईवीएम को लाया जाए, यह कहा गया था आदेश में, और अदालत के जो रजिस्ट्रार हैं उनकी तरफ से एक बार फिर से पुनर्गणना की जाए सबके सामने, यह आदेश दिया गया था।
आदेश यह भी था कि मतगणना की पूरी प्रक्रिया की वीडियो रिकॉर्डिंग भी की जाए ताकि दूध का दूध पानी का पानी रहे। कोई भी पक्ष यह ना कह पाए कि हमारे साथ हमको अंधेरे में रखा गया, हमारे सामने नहीं हुआ। जिसके बाद बीते 6 अगस्त को पुनर्गणना हुई, आदेश दिया गया, आदेश माना गया। बीते 6 अगस्त को पुनर्गणना हुई जिसमें कुल मिलाकर 3,767 वोट गिने गए। इन 3,767 वोट में से मोहित कुमार को 1,051 वोट मिले और कुलदीप सिंह को 1,000 वोट मिले। इनको 1,051, मोहित कुमार को, जिनको पिछली बार हारा हुआ घोषित कर दिया गया था, और कुलदीप सिंह को रिकाउंटिंग में 1,000 वोट मिले, यानी कम वोट मिले, और इनको पिछली बार विजयी घोषित कर दिया गया था। यानी कि 51 वोटों से किसकी जीत होती है? हारे हुए उम्मीदवार मोहित कुमार की। ठीक है, बाकी जो बचे हुए वोट थे, आप सोचेंगे 3,767 में से 1,051 इनको मिले, 1,000 उनको मिले, तो 2,051 वोट ही हुए, बाकी वोट का क्या हुआ? तो बाकी वोट जो है वो अलग अलग उम्मीदवारों को जो है चले गए थे। 6-7 उम्मीदवार खड़े हुए थे। मतगणना जो है वो सुप्रीम कोर्ट की एओएसडी यानी कि रजिस्ट्रार कावेरी ने की थी, और रिपोर्ट पर दोनों पक्षों के हस्ताक्षर भी हुए थे, यानी कि दोनों पक्षों के सामने सब कुछ हुआ था और दोनों पक्ष इसको माने थे। फिर 11 अगस्त 2025 को, यानी कि लगभग 3 दिन पहले, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ओएसडी की रिपोर्ट पर संदेह का कोई कारण नहीं है, क्योंकि पूरी प्रक्रिया वीडियोग्राफ की गई थी और प्रतिनिधियों के हस्ताक्षर से प्रमाणित है, यानी कि सब कुछ शीशे की तरह साफ है। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट का फैसला रद्द कर दिया और डिप्टी कमिश्नर को आदेश दिया कि 2 दिनों के अंदर मोहित कुमार को निर्वाचित घोषित करने की अधिसूचना जारी की जाए। फिर क्या होता है? मोहित कुमार को तुरंत पद ग्रहण करने और कार्यभार संभालने की अनुमति सुप्रीम कोर्ट ने दे दी। इस तरह से 2 साल 10 महीने पहले हुए सरपंच चुनाव के परिणाम को सुप्रीम कोर्ट की 3 न्यायाधीशों की खंडपीठ ने पलट दिया, बदल दिया, और उस वक्त जो हारा हुआ उम्मीदवार था उसको विजयी घोषित कर दिया, यानी कि मोहित कुमार विजयी घोषित हो गए। इस पूरी घटना ने सुप्रीम कोर्ट में लोगों की आस्था और ज्यादा बढ़ाई है और इस बात पर जोर दिया है कि ईवीएम सब कुछ नहीं है, नतीजे जो भी आते हैं वो पलटे भी जा सकते हैं। गलती चुनाव के नतीजों को घोषित करने में हो सकती है। भाई, ईवीएम से ही विधानसभा चुनाव भी होता है, ईवीएम से ही लोकसभा चुनाव भी होता है, तो वहां पर भी तो इन गलतियों की गुंजाइश हो सकती है। वहां पर भी तो अगर कोई कैंडिडेट कह रहा है कि हम ये काउंटिंग सही नहीं हुई है, दोबारा से रिकाउंटिंग करवाई जाए, और सुप्रीम कोर्ट के सामने अगर करवाई जाए, तो ऐसे बहुत सारे चुनाव पलट सकते हैं। यानी कि इस खबर ने यह एक तरीके से साफ किया है कि ईवीएम से वोट हो जाना इसका मतलब जरूरी नहीं है कि जितने भी नतीजे आए हैं वो 100% सही हैं। यह खबर, यह घटना यह साबित करती है कि ईवीएम से चुनाव हो जाना 100% सच्चाई की या 100% पारदर्शिता की गारंटी नहीं है। नतीजों में 100% स्ट्राइक रेट की गारंटी नहीं है। इनमें भी नतीजों में गड़बड़ी हो सकती है, जो कि बाद में सुप्रीम कोर्ट ने जब देखा तो उसको पलट दिया। आप बताइए इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है, कैसी लगी हमारी ये रिपोर्ट? मैं हूं आपके साथ अपूर्व मिश्रा, देखते रहिए न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।